खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड स्थित 4 NH परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए दौसा पहुंचे। पनियाला अलवर बड़ौदा में इंटरचेंज एक्सप्रेसवे की लंबाई 79 किलोमीटर है और इसकी लागत 3,775 करोड़ है। ये NH 148B कहलाएगा। इसे नाम दे दिया गया है 148B। राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीणा बाहुल्य इलाके में पहुंचे हैं और इनके दौरे को लेकर सियासी गलियारे में चर्चाएं भी काफी ज्यादा हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा है कि राजस्थान में बीते कुछ समय में जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उसका संदेश एक ही है, यहाँ की संस्कृति, परंपरा और गौरव को बचाना है। तो राज्य में बीजेपी सरकार को वापस लाना ही होगा। कांग्रेस ने यहाँ क्या हाल बना दिया है, ये राजस्थान के लोगों से छिपा नहीं है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की सरकार को लेकर कहा कि सीमा से जुड़े राज्यों के लिए इसलिए काम नहीं करती थी क्योंकि वो डरती थी, इसलिए डरती थी कि सीमा पर रास्ते और सड़कें बना देंगे तो दुश्मन उसी पर चलकर हमला करने आ जाएंगे। फिर क्या हुआ? कांग्रेस हमेशा हमारे सैनिकों और शौर्य की बहादुरी को कम समझती थी। हमारी सेना को दुश्मनों को जवाब देना आता है, इसलिए बीजेपी सरकार सीमा के पास बने गाँव में विकास कार्यों में तेजी ला रही है। पीएम ने कहा कि जब भी मैं दौसा आता हूं तो एक बात याद आती है, आपकी मेहमान नवाजी। मुझे यहाँ के बाजरे की रोटी का स्वाद हमेशा याद रहता है। राजस्थान सरकार में मेहंदीपुर, बालाजी और धौलपुर का भी विकास किया है। उन्होंने कहा कि आसपास का विकास भी बीजेपी सरकार की प्राथमिकता में है। पिछले 9 साल में उन वर्गों पर भी ध्यान दिया गया है जो विकास से वंचित थे। गरीब हो, पिछड़े हो, चाहे रेहड़ी पटरी वाले हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार का बड़ा माध्यम है। दिल्ली से दौसा के बीच दूरी कम होने से इस पूरे क्षेत्र में फल सब्जी उगाने वाले छोटे किसानों को बहुत मदद मिलेगी। उनके लिए दिल्ली जैसा बड़ा बाजार नजदीक आ गया है। अब राजस्थान में टूरिस्ट भी बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राजस्थान के विकास को गति मिलेगी और यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। नई रेल लाइनों के निर्माण पर भी काम शुरू हो चुका है। इन रेल लाइनों की मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो बीजेपी सरकार ने ही पूरी की है। तो बता दें कि राजस्थान को कुछ लोगों को बीमारू राज्य कहकर चिढ़ाया है, लेकिन बीजेपी राजस्थान को विकसित करने का काम कर रही है और राजस्थान को बड़ा राज्य बना रही है। राजस्थान दिल्ली मुंबई से कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे राजस्थान ताकतवर बनेगा। बता दें कि पहले की सरकारें रेल रोड बनाने में जितना खर्च करती थी उससे कई गुना ज्यादा खर्च बीजेपी सरकार कर रही है। तो आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा पहुंचे। इस दौरान 3,775 करोड़ के एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई है। राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के मीणा बाहुल्य इलाके में दौरे को लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं हैं। पीएम ने इस दौरान जनसभा को संबोधित किया। आइए आपको सुनाते हैं क्या बोले पीएम नरेंद्र मोदी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर
कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। कोश्यारी के साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्णन माथुर का इस्तीफा भी मंजूर किया गया। इनके अलावा राष्ट्रपति ने 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बड़ा फेरबदल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया है। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया को असम, पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। है कि आज राष्ट्रपति ने जो 12 राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल केवलिया को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया है। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल बनाया है, तो शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। गुलाब चंद कटारिया को भी असम का राज्यपाल बना दिया गया। रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया है। विश्वाभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया है, तो अनुसुईया उइके मणिपुर की राज्यपाल बने। एल गणेशन राज्यपाल हैं नागालैंड के, तो फागू चौहान को मेघालय राज्यपाल बनाया। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर राज्यपाल बिहार, तो रमेश बैस को महाराष्ट्र भेज दिया गया है और महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया है। तो वही बीडी मिश्रा उपराज्यपाल लद्दाख बनाए गए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रमुख जयंत पाटिल ने राज्य के राज्यपाल के पद से भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफे का स्वागत किया है और कहा कि उन्हें उम्मीद है यहां राजभवन के नए पदाधिकारी भाजपा की कठपुतली नहीं होंगे। राष्ट्रपति भवन की एक विज्ञप्ति में रविवार को कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोश्यारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। कोश्यारी के स्थान पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को नियुक्त किया गया है। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए राकांपा नेता जयंत पाटिल ने एक ट्वीट में कहा है कि मुझे उम्मीद है कि नया राज्यपाल पिछले वाले कोश्यारी की तरह भाजपा की कठपुतली नहीं होंगे। हम महाराष्ट्र के राज्यपाल को बदलने की केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये महाविकास अघाड़ी की मांग थी। जयंत पाटिल ने आगे कहा कि पिछले राज्यपाल ने राज्य के सामाजिक प्रतीकों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के साथ साथ वर्तमान असंवैधानिक राज्य सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करके अपने पद का कद गिरा दिया। हम महाराष्ट्र के नए राज्यपाल की नियुक्ति की खबर का स्वागत करते हैं। नया एकनाथ शिंदे बीजेपी गठबंधन पिछले साल जून में शिवसेना में विभाजन और उसके बाद महाविकास अघाड़ी के पतन के बाद सत्ता में आया था। शिवसेना के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी कोश्यारी के इस्तीफे का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि महाराष्ट्र की बड़ी जीत हुई है। महाराष्ट्र विरोधी राज्यपाल का इस्तीफा आखिरकार स्वीकार किया गया। आदित्य ठाकरे ने ट्वीट में कहा है इस दौरान कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले हमारे संविधान, विधानसभा और लोकतांत्रिक आदर्शों का लगातार अपमान करने वाले को राज्यपाल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद से ही सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसे लेकर शरद पवार के साथ साथ और भी कई नेताओं ने जमकर निशाना साधा। आता घेता महाराष्ट्राला एक कधी महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अशी व्यक्ती राज्यपाल झाली नव्हती की आपण पाहिली, पण केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींनी आता त्याचा बदल केला, ही अतिशय समाधानकारक बाब है। आज सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर आई है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी की छुट्टी हो गई है। अब ये वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है। हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि ये राज्यपाल हमें नहीं चाहिए। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, महाराष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति से परिचित नहीं है। इन्हें वापस ले जाइए। ये जहां से आए उन्हें वहीं भेज दीजिए।
हमारे लिए किसी नए राज्यपाल की व्यवस्था कीजिए। आज अच्छा लगा कि आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के निर्णय के बाद ये पता चला है कि अब यह राज्यपाल हमारे राज्य में नहीं रहेंगे, अब नए राज्यपाल आएंगे। तो अच्छी बात है, इसके लिए हमने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, हमने मांग की, हमने पत्र लिखे, बहुत कुछ किया। चलिए, देर ही सही, देर आए दुरुस्त आए। रहा होता आता घेतला महाराष्ट्राला एक कधीही महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये अशी व्यक्ती राज्यपाल झाली नव्हती ती आपण पाहिली. पण केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींनी आता त्याच्यात बदल केला, ही अतिशय समाधानकारक बाब आहे. आज सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर आई है। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी की छुट्टी हो गई है। अब ये वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है। हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि ये राज्यपाल हमें नहीं चाहिए। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं, हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं, महाराष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति से परिचित नहीं है। इन्हें वापस ले जाइए, ये जहां से आए उन्हें वहीं भेज दीजिए। हमारे लिए किसी नए राज्यपाल की व्यवस्था कीजिए। आज अच्छा लगा कि आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी के निर्णय के बाद ये पता चला है कि अब यह राज्यपाल हमारे राज्य में नहीं रहेंगे, अब नए राज्यपाल आएंगे। तो अच्छी बात है, इसके लिए हमने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, हमने मांग की, हमने पत्र लिखे, बहुत कुछ किया। चलिए, देर ही सही, देर आए दुरुस्त आए। रहा होता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच का वो हिस्सा रहे। अल्पसंख्यक समुदाय के इकलौते जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर पिछले महीने 4 जनवरी को रिटायर हो गए थे, जिसके बाद से ही उनके राज्यपाल बनने की संभावनाएं जताई जा रही थी। न्यायमूर्ति नजीर की सेवानिवृत्ति 2 बैंक टू बैंक निर्णयों के बाद हुई है, जिसमें उनके नेतृत्व वाले एक संविधान पीठ ने नोटबंदी को सही ठहराते हुए बरकरार रखा था। इसके अलावा मंत्री, सांसद, विधायक के स्वतंत्र भाषण अधिकार पर अतिरिक्त प्रबंध लगाने से भी इनकार कर दिया था। तो आपको बता दें कि अब्दुल नजीर को भी राज्यपाल बना दिया गया है। अयोध्या मामले की सुनवाई में वो शामिल रहे थे और उनको राज्यपाल बना दिया गया है। अयोध्या मामले की सुनवाई में अब्दुल नजीर शामिल रहे थे। उन्हें अब राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय के इकलौते जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर पिछले महीने 4 जनवरी को रिटायर हुए थे, जिसके बाद से ही उनके राज्यपाल बनने की संभावना जताई जा रही थी। अयोध्या मामले में 5 सदस्यीय बेंच का वो हिस्सा रहे थे। न्यायमूर्ति नजीर की सेवानिवृत्ति 2 बैक टू बैक निर्णयों के बाद हुई, जिसमें उनके नेतृत्व वाली एक संविधान पीठ ने नोटबंदी को सही ठहराते हुए बरकरार भी रखा था। इसके अलावा मंत्री, सांसद, विधायक के स्वतंत्र भाषण अधिकार पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया गया था। तो अब्दुल नजीर को इस दौरान राज्यपाल बनाया गया है। आंध्र प्रदेश का जो अयोध्या मामले में अहम फैसला जो सबसे ज्यादा माना जाता है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए, उसमें हिस्सा रहे। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद केस, नोटबंदी केस, जिसमें ट्रिपल तलाक केस, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार में शामिल है। तमाम ऐसे फैसलों में ये शामिल रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आंध्र प्रदेश के तीसरे राज्यपाल के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। सैयद अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं और इस साल 4 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। जस्टिस नजीर विश्वभूषण हरिचंदन की जगह लेंगे, जिन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में ट्रांसफर किया गया है। आपको बता दें कि आज 12 राज्यों के नए राज्यपाल मिले हैं, कईयों के बदलाव हुए हैं, कई नए राज्यपाल बने हैं। इसी में न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ऐसे हैं जिन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। कई ऐतिहासिक फैसलों का ये हिस्सा रहे।
ट्रिपल तलाक, अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद केस, नोटबंदी केस और निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार शामिल है। इनमें विदाई समारोह में अब्दुल नजीर ने कहा था कि न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी बहुत कम है। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कहता हूं कि भारतीय न्यायपालिका लैंगिक असमानताओं से मुक्त है तो मैं वास्तविकता से बहुत दूर नहीं हो सकता। न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी अभी बहुत कम है। न्यायाधीश ने कोफी अन्नान के हवाले से ये कहा था कि महिलाओं के सशक्तिकरण से ज्यादा प्रभावी विकास का कोई रास्ता नहीं है। वो खबर बता दें कि अपने विदाई समारोह में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने भी याद किया कि न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर अयोध्या भूमि विवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा थे और इसी के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण फैसलों में वो शामिल रहे हैं। और आपको बताते चले कि ये न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता और न्यायिक संस्थान की सेवा करने की इच्छा को भी जाहिर करता है। विवादास्पद अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई उन्होंने की थी और सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर ने जवाब दिया था कि शीर्ष अदालत ने हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रयास किया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के मार्गदर्शन में संस्था इस गतिशील समाज की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। तो आपको बताते चले कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जस्टिस अब्दुल नजीर को बनाया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हुआ। मदनी RSS चीफ के बयान का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने भड़काऊ भाषण भी दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे, यानी आदम। और क्या कुछ कहा है मदनी ने, आइए आपको सुनाते हैं। और इस पर क्या हो रहे हैं कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की सहारनपुर से आए हुए मदनी साहब का जो वक्तव्य आया वो बिल्कुल उस वक्तव्य से कोई जोड़ने वाली बात नहीं है और उन्होंने अपनी एक कहानी। हम तो ये कहते हैं हमको पैदा करने वाला हमारा माँ बाप है, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है, हमको भगवान महावीर या अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, हम उनको उससे ऊपर मानते हैं। ये फालतू की बातें, उसने पैदा किया, अरे पैदा मेरे माँ बाप ने किया और हम ये मानते हैं कि मेरे अच्छे कर्मों से सद्भाग्य का निर्माण होता है, खराब कर्मों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। हम इस फिलोसॉफी को मानते हैं। हमने सारी मुल्क को जोड़ने की बातें की। इन्होंने इस तरह से उस आदम को, अल्लाह को ला करके और मनु को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। देश के 4 हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो गई है। केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बकायदा अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से नई नियुक्ति की घोषणा की है। गुजरात हाईकोर्ट में जज सोनिया गिरिधर गोकानी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जस्टिस गोकानी 25 फरवरी को रिटायर होंगे। तब तक वो देश की सभी 25 हाई कोर्ट्स में इकलौती महिला चीफ जस्टिस होंगी। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार के सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने के
बाद शुक्रवार को गोकानी को गुजरात हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, लेकिन अब सरकार ने उन्हें हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया है। इसी के साथ साथ 4 और हाईकोर्ट ऐसे हैं जहां पर अधिसूचना जारी हुई है नए मुख्य न्यायाधीश की। तो आपको बताते चले कि इस दौरान गुजरात हाईकोर्ट में भी नई न्यायाधीश मिली है। हाईकोर्ट ऑफ गुजरात में आपको बताते चले कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति की गई है और गोकानी 25 फरवरी को रिटायर होंगी। तब तक वो देश के सभी 25 हाई कोर्ट्स में इकलौती महिला चीफ होने वाली हैं। ट्विटर पर किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में भी नए मुख्य न्यायाधीश मिले हैं और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर घोषणा की है। चले कि हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिले हैं और 4 देश के ऐसे हाईकोर्ट हैं जहां पर नए चीफ जस्टिस मिले हैं। इस दौरान किरेन रिजिजू ने ट्विटर के माध्यम से इसकी जानकारी दी है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। ट्विटर के माध्यम से किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी है। गुजरात हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के साथ साथ 4 ऐसे हाईकोर्ट हैं जहां पर अधिसूचना जारी हुई है। उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती कुपवाड़ा जिले के करनाह में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सदना दर्रे पर सुरंग की अपनी मांग को लेकर मिनी सचिवालय तक मार्च निकाला। हाथों में तख्तियां और राष्ट्रीय ध्वज थामे प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी की और उन्होंने 3 करनाह निवासियों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए उनके मूल स्थानों पर वापस लाने के लिए जिला प्रशासन से भी मदद मांगी है। अगर बताएं, तंगधार के एक निवास ने फोन पर कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि उन्हें 2009 में सदना सुरंग बनाने का वादा किया गया था, तब से ये अटका हुआ है और सुरंग पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, लेकिन वास्तविकता इसकी कोई भी नहीं जानता है। इसका धरातल पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देखते रहिए ओंकार न्यूज।